आज की हमारी कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव की है। गुजरात जहाँ खाना और गरबा दोनों जश्न की तरह मनाए जाते हैं। ये कहानी है सूरत के पास बसे एक छोटे से गांव की। सलमान एक 26 साल का युवक था और 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। सलमान एक ग्रोसरी शॉप चलाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी बहन थी। सलमान के अम्मी अब्बू जब वो 18 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। सलमान एक लोअर मिडिल क्लास आदमी था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से और आमदनी से बेहद खुश था। वो बहुत ही हेल्पफुल और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। सलमान एक मोनोटोनस आम जिंदगी जीता था। वही दुकान से घर, घर से दुकान, बस यही उसकी दिनचर्या होती थी। रोज की तरह आज भी सलमान खाना खा के गांव का एक चक्कर लगाने के बाद घर आ गया। सलमान एक छोटे से घर में रहता था। क्योंकि गर्मी के दिन थे, सलमान ने अपना मंजा आंगन में ही लगा लिया। हुमा, अपने भाभी से कहना मुझे दूध दे दे, सलमान ने अपनी छोटी बहन से कहा। हुमा अपने भाभी के पास चली गई। अगर गर्मी लगे तो तुम दोनों भी बाहर आके सो जाना, सलमान ने अपनी पत्नी हानिया से कहा। सलमान गहरी नींद में था, तब अचानक उसे दिखा कि एक आदमी अपनी जान बचाते हुए एक जंगल में भाग रहा था। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन वो आदमी जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उस आदमी ने सफेद शर्ट और खाकी कलर की ट्राउजर पहनी थी। उसके राइट हाथ के कलाई पर ओम लिखा था और उसी हाथ के एक उंगली में एक सोने की अंगूठी थी जिसपे एक रेड कलर का स्टोन था। डरकर सलमान एकदम से उठ गया। बाहर गर्मी होने के बावजूद सलमान एकदम ठंडा पड़ गया था। सलमान ने अपने पास पड़ा हुआ पानी पिया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जब सलमान उठा तो उसका सर बहुत भारी फील हो रहा था। सलमान ने सरदर्द की दवाई ली और अपने दिनचर्या में लग गया। आज रात भी सलमान ने अपना मंजा आंगन में ही लगाया। सलमान अब गहरी नींद में था। उसे फिर सपने में वही आदमी भागता चिल्लाता दिखाई दिया, लेकिन आज उसके पीछे सलमान को एक साया सा भी भागता दिखा। सलमान डरकर फिर उठ गया। उसने इस आदमी को जिंदगी में कभी देखा नहीं था। उसे ये सोच खाने लगी कि 2 दिन से एक अनजान आदमी उसके सपने में क्यों आ रहा है और वो बार बार उसकी मौत क्यों देख रहा है। आज भी सुबह सलमान के सर में बेहद दर्द हो रहा था। सलमान ने अपनी पूरी दिनचर्या वैसे ही काटी, लेकिन उसे बार बार उस आदमी का भागना और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आज रात सलमान अपने मंजे पे लेटा हुआ उसी सपने के बारे में सोच रहा था। रात के करीब 12 बज गए थे, लेकिन सलमान को अभी तक नींद नहीं आई थी। अचानक उसे किसी के दौड़ने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़कर अपने आंगन के बाहर जा पहुंचा। उसे वही आदमी अपनी तरफ भागता हुआ दिखा और उसके पीछे एक लंबा सा आदमी भाग रहा था जिसके हाथ में रिवॉल्वर थी। सलमान डर कर मानो वही फ्रीज हो गया। जैसे ही वो वाइट शर्ट वाला आदमी सलमान के पास से भागते हुए गुजरा, उस दूसरे आदमी ने उसे गोली मार दी। सलमान ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वो अपने मंजे पे ही लेटा हुआ था। उसकी चीख सुनकर उसकी पत्नी और बहन दौड़कर बाहर आ गए। अब ठीक तो हो? हानिया ने पूछा। भाई पानी लीजिए, हुमा ने सलमान को पानी का ग्लास थमाते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, वो बस एक बुरा सपना देख रहा था, सलमान ने अपने चेहरे पे आया पसीना पोंछते हुए कहा। हानिया के जिद करने पर सलमान आज उन दोनों के साथ घर के अंदर ही सो गया। सुबह सलमान को तेज़ बुखार था, इसीलिए उसने हानिया को दुकान पर भेज दिया और खुद घर पर ही आराम कर रहा था। पूरा दिन सलमान को एक अजीब सी बेचैनी सता रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार मदद के लिए उसे पुकार रहा है।
दोपहर को खाना खाकर और अपनी दवाई लेकर सलमान थोड़ा आराम करने लगा। अचानक सलमान को दिखा कि वो एक जंगल के बीचों बीच था। जंगल में रात का वक्त हो रहा था और दूर कहीं से पानी बहने की आवाज आ रही थी। कोई है यहाँ? सलमान डर कर चिल्लाया और भागने लगा। अचानक सलमान को अपने पीछे से बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। वो रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके पीछे वही वाइट शर्ट वाला आदमी भागते हुए आ रहा था और उस आदमी के पीछे वो लंबा आदमी था जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर थी। जैसे ही वो वाइट शर्ट वाला आदमी सलमान के पास से गुजरा, उस दूसरे आदमी ने उसे गोली मार दी। एकदम से सलमान जंगल के पास वाले हाईवे पर जा पहुंचा। हाईवे पर एक माइलस्टोन था जिसके ऊपर दरभंगा लिखा हुआ था। अचानक उस आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज से सलमान की आंख खुल गई। सलमान डर कर उठ गया। उसकी बीवी और बहन उसके मंजे के पास खड़े थे। उसकी बीवी सलमान के चेहरे पर पानी की छींटे मार रही थी। क्या हुआ आपको? हानिया ने रोते हुए सलमान से पूछा। कुछ नहीं, ठीक हूं मैं। तुम रो क्यों रही हो हानिया? सलमान ने हानिया का हाथ पकड़कर पूछा। आप पिछले 7 घंटों से बेहोशों की तरह सो रहे थे। हम बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि आज तक आप कभी इस तरह से दोपहर में नहीं सोए। हानिया ने कहा। मुझे लगता है भाई पर कोई जिन चढ़ गया है, हुमा एकदम से बोली। ये सुनकर हानिया और जोर से रोने लगी। चुप करो हुमा, बकवास बातें मत करो, सलमान ने कहा। डिनर के बाद सलमान गांव में टहलने चला गया। सलमान अपने बेस्ट फ्रेंड कनक के घर जा पहुंचा। कनक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, सलमान ने कहा। हाँ बोल, कनक बोला। नहीं, यहाँ नहीं, अकेले में, सलमान ने कहा। कनक ने अपने छोटे भाई को इशारा किया और अपने और सलमान के लिए 2 कुर्सियां आंगन में लगवा दी। सलमान ने पिछले 3 दिनों से जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो सब कनक को बता दिया। तुझे पहले कभी ऐसे सपने आए हैं? कनक ने पूछा। नहीं, कभी नहीं, सलमान ने कहा। एक ही सपना रोज रोज आना और रोज उसमें नए भाग जुड़ना ये कोई आम बात नहीं। और वो सपने इतने हकीकत जैसे लगते हैं कि तू खुद को उस जगह पे महसूस करने लगता है। ये ज़्यादा हैरानी वाली बात है, कनक बोला। कनक एक गुरुजी को बहुत मानता था। उसने उन्हें फ़ोन करके सलमान की सारी आप बीती बता दी। पंडित जी ने कहा है कि तू आज सिरहाने के नीचे एक चक्कू रख के सो। ऐसा करने से तुझे बुरे ख्वाब नहीं आएंगे, कनक बोला। कनक के कहने मुताबिक सलमान ने अपने सिरहाने के नीचे एक चक्कू रखा और आज वो घर के अंदर ही सो गया। पूरी रात सलमान को ना ख्वाब आया और ना ही नींद। उसे बार बार अपने कानों में उस आदमी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुबह होते ही सलमान कनक के पास पहुंच गया और रात को जो हुआ उसने वो सब कनक को बता दिया। एक काम करते हैं, आज गुरुजी को मिल के ही आते हैं। तू 2 बजे मेरे दुकान के बाहर मिल, कनक ने कहा। कनक और सलमान गुरुजी के आश्रम पहुंच गए। सलमान ने कल रात वाला व्याख्या गुरुजी को सुनाया। गुरुजी ने सलमान का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके हाथों की लकीरें पढ़ने लगे। अचानक गुरुजी ध्यान में चले गए। उन्होंने अभी भी सलमान का हाथ पकड़ा हुआ था। गुरुजी को ध्यान में जाकर अब 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था। कोई नाता है तेरा उससे पिछले जन्म का, इसीलिए तुझसे मदद मांग रहा है, गुरुजी ने एकदम से कहा। कनक और सलमान अचंभे में एक दूसरे को देखने लगे। जाकर मदद कर उसकी, वरना पूरी जिंदगी चैन की नींद सो नहीं पाएगा, गुरुजी ने सलमान से कहा। लेकिन गुरुजी, मैं कहाँ ढूंढूं उसे? सलमान ने पूछा।
वो खुद तुझे अपना पता बताएगा, गुरुजी ने कहा। कनक और सलमान अपने गांव की तरफ निकले। तू डर मत, सपने से पता लगा कि वो कौन है और कहाँ है। मैं चलूँगा तेरे साथ उसकी मदद करने, कनक ने सलमान की पीठ थपथपाकर कहा। सलमान बड़ी ही हिम्मत जुटाकर आज घर के बाहर अकेला सोया। उसे सपने में एक जंगल के बीचों बीच एक पहाड़ दिखा। पहाड़ की चोटी पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। आज उसे सपने में वो आदमी नहीं दिखा, लेकिन उसके बचाव बचाव की आवाज उसे उस झोपड़ी के पीछे से आ रही थी। और फिर अचानक सलमान ने अपने आप को उसी माइलस्टोन के पास पाया जिसके ऊपर दरभंगा लिखा हुआ था। सलमान की नींद खुल गई और अब वो सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही वो कनक के पास चला गया। उसने कनक को कल रात के सपने के बारे में सारा कुछ बता दिया। तू भाभी को बता कि हम 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और मैं दरभंगा चलने की तैयारी करता हूँ, कनक बोला। अगली सुबह सलमान और कनक दरभंगा के लिए निकले। 3 ट्रेन चेंज करने के बाद फाइनली वो लोग दरभंगा जाने के लिए बस में बैठ गए। जब बस एक जंगल के रास्ते से गुजरने लगी तब अचानक सलमान को उसी आदमी के बचाओ बचाओ चिल्लाने का आवाज आने लगा। तुझे किसी के चिल्लाने का आवाज आ रहा है? सलमान ने कनक से पूछा। नहीं, कनक बोला। अचानक से सलमान को वही माइलस्टोन दिखाई दिया जो उसे अपने सपने में दिखता था। मुझे ये रास्ता रोज अपने सपने में दिखता था, सलमान ने कनक से कहा। हम कल सुबह इस रास्ते पे आएंगे और उसे ढूंढेंगे, कनक ने सलमान से कहा। आज रात सपने में सलमान को जहां वो लोग रुके थे वहां से लेकर जंगल के चोटी पे वो जो टूटी फूटी सी झोपड़ी थी वहां तक का जो रास्ता था वो पूरा दिखाई दिया। अगले दिन सलमान ने कनक को एग्जैक्ट रास्ता बताया और वो 4 घंटे के अंदर जंगल के पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। वो लोग एग्जैक्टली अब उस झोपड़ी के बाहर थे। उन दोनों ने वहां इर्द गिर्द बहुत ढूंढा, लेकिन वो आदमी उन्हें वहां कहीं नहीं दिखा। अचानक कनक की नजर वहां से कुछ दूरी पे एक पेड़ पर गई। उस पेड़ पर एक टाई जैसा कुछ लटका हुआ था। जब वो दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्हें देखा कि पेड़ के पीछे एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा था जैसे सलमान के सपने में आने वाले आदमी का था। ये वही आदमी है, ये वही है, सलमान डरते हुए बोला। लेकिन ये मर चुका है, कनक ने कहा। मर नहीं, इसका खून हुआ है, सलमान बोला। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना इसके खून का इल्जाम हम दोनों पे आएगा, कनक डरते हुए बोला। लेकिन मुझे इसकी मदद करनी है कनक, मैं ऐसे कैसे यहाँ से चला जाऊँ, सलमान बोला। मदद तो ठीक है, लेकिन एक मुर्दे की क्या ही मदद करेगा तू? और अगर हम यहाँ रुके तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे की मदद करें और यहाँ से निकले, कनक ने कहा। कनक ने सलमान का हाथ पकड़ा और वो जबरदस्ती से सलमान को वहां से ले जाने लगा। सलमान और कनक वापस होटल आ गए। सुनिए आप दोनों, रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों से कहा। जी हम? कनक ने पूछा। हाँ, तुम दोनों को पुलिस स्टेशन से बुलावा आया है। एसपी साहब तुम्हें मिलना चाहते हैं। ये कहकर वो रिसेप्शनिस्ट और उसके साथ के 2 आदमी कनक और सलमान की ओर बढ़ने लगे। हमें? लेकिन हमने क्या किया है? कनक ने बोला। वो तो हमें नहीं पता, पर तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना है, एसपी सर के ऑर्डर है। ये कहकर उन तीनों ने सलमान और कनक को जबरदस्ती से गाड़ी में बिठा दिया। वो लोग उन्हें पुलिस स्टेशन ले गए। सलमान पूरे रास्ते में चुप था। उसे अभी भी वो लाश अपने सामने दिख रही थी।
और उसे बार बार उस आदमी के बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कनक और सलमान को पुलिस स्टेशन में एसपी के सामने पेश किया गया। बैठो, एसपी ने सलमान और कनक से कहा। डरते डरते दोनों वहां चुपचाप बैठ गए। 3 चाय भेजो और कुछ देर के लिए तुम सब लोग यहां से बाहर चले जाओ, एसपी ने बाकी अफसरों से कहा। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो सलमान, एसपी ने सलमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा। पिछले 1 हफ्ते से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, एसपी ने बोला। ये सुनकर सलमान और कनक दोनों हक्का बक्का रह गए। पिछले 1 हफ्ते से मैं तुम्हें सपने में देख रहा हूं, और उसे भी जो तुम्हें सपने में दिखता है, एसपी बोलते हुए अपनी सीट पर जा बैठा। ये कैसे हो सकता है? कनक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। नियति का खेल समझो या कुछ और, पर उसने हम दोनों को अपनी मदद करने के लिए चुना है। उसके कातिल की तलाश जारी है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार सलमान के हाथों होगा। यही उसकी आखिरी इच्छा है, एसपी ने कहा। कनक और सलमान अभी भी ये सब सुनकर इन बातों को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। और हाँ, आज आप लोग मेरे मेहमान हैं। आप मेरे साथ मेरे घर पे रुकेंगे। होटल वाले आपका सामान मेरे घर पहुंचा देंगे, एसपी ने कहा। हम कल सुबह 6 बजे निकलेंगे। पंडित जी और 2 कांस्टेबल्स भी हमारे साथ चलेंगे, एसपी ने डिनर के टाइम सलमान और कनक से कहा। सलमान सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आंखों के सामने से उस आदमी की लाश का दृश्य हट ही नहीं रहा था। सलमान ने पूरी रात इन सब चीजों के बीच का कनेक्शन समझने में लगा दी। उस आदमी का सलमान के सपने में आना और सलमान का और उस आदमी का एसपी के सपने में आना, ये सारी चीजें उसे किसी फिल्म की कहानी जैसी लग रही थी, लेकिन ये उसकी जिंदगी की एक डरावनी और अचंभित कर देने वाली घटना थी। अगले दिन ये सारे लोग उस सेम स्पॉट पे पहुंच गए। कांस्टेबल्स ने इर्द गिर्द शिनाख्ती की और पंडित जी ने देह संस्कार की तैयारी की। दोनों एसपी और सलमान उस आदमी के चेहरे को घूरे जा रहे थे, जैसे कि वो दोनों उसे आखिरी विदाई दे रहे थे। सलमान ने देह संस्कार किया और वो लोग सारे वही चिता ठंडी होने का इंतजार करने लगे। सलमान की आंख लग गई। उसे फिर से एक सपना आया। उस आदमी ने सलमान को गले लगाया और वो जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने सलमान के कान में शुक्रिया कहा और वो वहां से गायब हो गया। सलमान ने झट से अपनी आंख खोली। उसके सामने चिता ठंडी हो चुकी थी और पंडित जी अस्थियों को कलश में भर रहे थे। सारे चुपचाप हाईवे की तरफ जहां गाड़ी पार्क थी वहां चले गए। पंडित जी दूसरी गाड़ी में बैठे और यू टर्न लेकर उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। ये कहाँ जा रहे हैं? सलमान ने पूछा। हरिद्वार, अस्थियों का विसर्जन करने के लिए, एसपी ने कहा। सर, हम भी आज रात की बस से चले जाएंगे, कनक ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, पर पहले घर चलो, थोड़ा आराम कर लो, खा पी लो, फिर चले जाना, एसपी ने कहा। ड्राइवर ने पहले एसपी को पुलिस स्टेशन उतारा। जिंदगी ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, ये कहकर एसपी गाड़ी से उतरा और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। वापसी के पूरे रास्ते सलमान यही सोचता रहा कि वही क्यों, उसके, एसपी के और उस आदमी के बीच में क्या कनेक्शन था। वो ऐसे कैसे एक दूसरे के सपने में आ रहे थे और क्या डोर थी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ रही थी। सलमान ये भी सोच रहा था कि अगर ये सारी बातें वो किसी और को बताएगा तो क्या कोई उसके बातों पे यकीन भी करेगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि उस दिन के बाद सलमान को वो आदमी अपने सपने में कभी नहीं दिखाई दिया और ना ही उसके बचाओ बचाओ की आवाज़ सलमान को वापस कभी सुनाई दी।